इज्जत को कितना नीलाम करेगा तू? पापा जी सब ठीक? क्या कर रहा था इस लड़की के साथ कमरे में तू? सुमन जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? ये कचरा आंटी हमारे कमरे में क्या कर? ये तुम ऐसे टॉवल में क्यों घूम रहे हो? अंकल जी, दीदी, मुझे कोई बताएगा कि ये लड़की हमारे कमरे में तीर्थ के साथ ये सब चल क्या रहा है? बेटा, इस कमरे में क्या चल रहा था तुम्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। पापा गलत टाइम पे गलत जगह आ गए। क्यों? भाई जी, आप बताएंगे मेरी बेटी को कि क्या चल रहा था इस कमरे में? कुछ नहीं हो रहा अंकल, आप सब गलत समझ रहे हैं। देखिए ना, ये हल्दी गिर गई थी मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। ऑफ कोर्स, लेकिन चेंज करने के लिए तुम्हें तीर्थ भैया का ही कमरा मिला क्या? मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है, और ये भी नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर नेताजी है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पर आना है। कौन आंटी? कौन आंटी? गीतांजलि ने? गीतांजलि! अजी मम्मी जी ने कहाँ कुछ कहा होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने आज तक किसी के बारे में सच कहा है जो आज कहेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडम, सच्ची। गीतांजलि! क्या हुआ क्या? अब आंटी जी सच बताएंगी कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि ऊपर जाके कॉरिडोर में राइट वाले कमरे में जाके चेंज कर लो। क्या कह रही हो तुम सुमन? मैं तुम्हें क्यों इस कमरे में आने के लिए कहूंगी? ये तो मेरे तीर्थ का कमरा है, दूल्हे का कमरा है। मैं तुम्हें तीर्थ के कमरे में क्यों भेजूंगी भला? मैंने तो तुम्हें गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा था, और गेस्ट रूम यही है लेफ्ट में। नहीं आंटी जी, आपने राइट वाला कमरा बोला था। सुमन, ये मेरा घर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंटी जी प्लीज, आप ऐसे झूठ मत बोलो। आपके झूठ की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज। सुमन जी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला है, मेरे लिए भी नहीं। तो आप सोच समझ के बात करिए, किससे बात कर रही हैं आप, समझी? सुमन जी, सब लोग जानना चाहते हैं, आप प्लीज सोच समझ के बोलिए कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। देखिए, मैं जानता हूं आपके पास कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो प्लीज सबको बताइए। तो मैंने बोला ना, आंटी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं क्यों जानबूझ के आपके कमरे में आऊंगी नेताजी? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या बेवकूफ समझती हो हम सबको? सब पता है मुझे, तुम जैसी लड़कियों का यही एक प्लान होता है। मेरे जैसी लड़कियां? आप ये क्या बोल रहे हो? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जय जी, मैंने इसके परिवार को बात करते सुना था, ये तीर्थ और इस लड़की की जोड़ी बनाना चाह रहे हैं। और तुम्हारी बुआ क्या बोल रही थी मेरी बेटी को? ये तीर्थ के साथ डायन की बहन की जोड़ी सही लग रही है क्या? इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। तुम जैसी लड़कियों का ना यही एक प्लान होता है कि एक अमीर घर के लड़के की शादी में जाकर उसके साथ जो बात मैं बोलने में भी शर्मा रहा हूं, वो बात ये लड़की करने वाली थी। तीर्थ की शादी कृतिका के साथ हो, उससे पहले ये लड़की नहीं। बस तू बेशर्मी की हद पार कर रही है।
झूठ बोल रही है? चल। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज समझिए, वो हो सकता है सच बोल रही हो। परिवार के हर सदस्य का फर्ज होता है कि वो अपनी परिवार की इज्जत को बचाए। इस कचरे को इस घर में तू ले आया है, इस कचरे को मैं आज घर के बाहर फेंकूंगा। अंकल जी मेरे, प्लीज अंकल जी। पापा मेहमान है, बाहर में गई। बदनामी होगी। सुनिए, रुकिए ना जरा। ये भूमि और बुआ भी फोन नहीं उठा रहे। कहाँ है यार मम्मी, ये फोन नहीं उठा रही। क्या हो रहा होगा वहाँ पे? वो काम कर रही है माँ, काम चल रहा है ना, वो फोन कर लेगी, तो उसे काम करने दे। ऋषि बैठ जा तू। ये जो गुलशन और पूर्णा का कांड हुआ उसके बाद आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर है, लेकिन मैं अपना डर अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती। सुमन वहां पर काम कर रही है, कितनी परेशान होगी वो। उसे मेरे डर की नहीं, मेरी हिम्मत की जरूरत है। नहीं माँ, उसे हमारी जरूरत है। मैं ना एक बार और कॉल करता हूँ उसे। घर से बाहर निकालो। सुम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुम्मी को हाथ लगाने की? इसने जो हरकत की है ना, इसे बीच चौराहे में खड़े करके चप्पल से मारना चाहिए। अंकल जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, करने का मौका ही नहीं मिला, भांडा फूट गया। याजी भीख मांगकर आई थी मेरे पास। चंद्रकांत में कल मौका दो, मौका दो, मौका दिया, मौका दिया, और क्या किया इसने मौके का? इस तरह से फायदा उठाया। परिवार को पता है तू ऐसे काम करती है? परिवार को ये कौन है? ये परिवार है तेरा? इस हरकत में ये भी शामिल है? अंकल जी प्लीज, आप ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। कौन है ये? तेरी बहन, छोटी बहन? बताइए। बड़ी बहन जो है बेशर्मी की हद से गुजर गई, अब छोटी को जो है तमीज याद आ रही है। बड़ी बहन ने एक रईस लड़के को हथियाने की कोशिश की, अब ये भी जाएगी। छोटी शिकार पे वही रईस लड़का फंसाएगी। बाप मर गया, अकेली माँ है, पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत है, माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजी होगी। जाओ भाई, जाओ किसी रईस लड़के को फंसाओ, खानदानी पेशा है इनका। फिर फोन नहीं उठा रही, देखो ना। वो काम कर रही है ना, उसे काम करने दे। वो कितनी भी बिजी रहे, मेरा कॉल उठाएगी वो। पता नहीं क्या हो गया उसे आज। एक काम करता हूँ, नेताजी तीर्थ भैया को करता हूँ, उनको भी तो एक बार ट्राई करूँ ना। नेताजी भी कॉल नहीं उठा रहे। ऋषि, उनकी शादी है बेटा, वो बिजी होंगे ना। सुमन जी मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। पता नहीं क्या हो गया सुमन जी को, गलती की है तो सीधे सीधे मान। देखिए ना, ये हल्दी गिर गया था मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम में नेताजी हैं। मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पे आना है। पर्दा? बाथरूम के बाद पर्दा कौन लगाता है? ये देविका भाभी का इंटीरियर डेकोरेशन भी ना। ये भगवान, भगवान, मैं कितना बेवकूफ हो सकता हूँ यार। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि ये सारा काम देविका भाभी का ही हो सकता है। देविका भाभी ही इस कमरे को डेकोरेट कर रही थी। उन्होंने ही इस पर्दे को बाथरूम के आगे लगवाया था ताकि कुछ नजर ना आए। ईद देविका भाभी ही चाहती थी कि सुमन जी अनजाने में इस रूम में आ जाए।
और जरूर देविका भाभी ने ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी माँ और सुमन जी के बीच में। बहुत हो गया अंकल जी, आपने बहुत बोल लिया और मैंने कुछ ज्यादा सुन लिया, लेकिन अब बस अंकल जी। हमारा गल्ला भले पैसों से ना भरा हो, लेकिन इज्जत हमारी कभी कम नहीं होती। हमारी ईमानदारी पे सवाल उठाने का अधिकार नहीं है आपका, फिर चाहे वो ईमानदारी हमारे काम से हो, हमारे रिश्तों से हो या हमारे अपनों से हो। गलती हमारी है, हमें लगता है हम ईमानदार तो बाकी सब ईमानदार। हमने आपको कुछ ज्यादा इज्जत दी थी और आपने क्या किया? आपकी बहू ने क्या किया? हर कदम पे मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। पहले ओवन ब्लास्ट, फिर खाना चोरी और अब ये मेरे चरित्र पे उंगली। मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी आपकी बहू का ही हाथ है। एक कचरा आंटी, कुछ भी बोले जा रही हो। इस सब में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था तीर्थ भैया के कमरे में जाने के लिए। हाँ, अरे सबने देखा तू कमरे में क्या कर रही थी। आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हैं, या जो आपको दिखाया जाता है। अंकल जी, आप नमकीन किंग है ना, चीजों की बारीकों को यूं पकड़ लेते हैं। अब क्यों नहीं देख पा रहे आप? क्यों नहीं पकड़ पा रहे बारीकी इन सब चीजों की? अगर आप नहीं पकड़ पा रहे ना, तो सॉरी अंकल जी, लेकिन आप कच्चे बिजनेसमैन निकले। जो ये नहीं देख पा रहे कि आपकी बहू आप पे ही चाल चल रही है। माँ, नहीं आ रहा है उसका कॉल। देखो, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसी होगी वो। आपको टेंशन नहीं हो रही, आप बैठो, मैं ना बस होके आता हूँ उसके पास से। ऋषि, देख सुमी वहाँ है तो मुझे इतनी चिंता हो रही है। तुम दोनों वहाँ चले जाओगे तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। हाँ ठीक। पापा जी से बदतमीजी से बात कर रही है। हाँ, तेरी जुबान खींच लूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत बहुत है देविका मित्तल। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, और जो गलत नहीं होते ना, उनकी डेयरिंग की कोई बराबरी नहीं होती। डेयरिंग वेयरिंग वहां दिखा, मेरे घर में नहीं। चल निकल, निकल यहाँ से। डेयरिंग वहां दिखा, चल। आप क्या निकालेंगे मुझे? मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करना आपके लिए काम, क्योंकि क्या है ना, धंधा बराबरी वालों से किया जाता है, लेकिन इज्जत में तो आप बहुत छोटे निकले मिस्टर चंद्रकांत मित्तल जी। नहीं करने आपकी बेटी की शादी की केटरिंग, नहीं चाहिए आपके पैसे। मैंने आंटी जी को पहले ही बोला था, मुझे एक नेता के घर में काम नहीं करना है। क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति चलती है, ईमानदारी नहीं।
और जिस घर में एक लड़की की इज्जत नहीं होती वो घर घर नहीं होता है, एक ईंट और पत्थर की बिल्डिंग होती है जहां सिर्फ जहर होता है, सच नहीं। आपको आपका जहर मुबारक। जीते जी मैं इस घर की दहलीज पे अब कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो हमारे चलो सब लोग। सुमन जी मेरी बात सुनिए। तू कहाँ जा रहा है? सुमन जी को रोकने। ये गलत है पापा। सुमन जी को एक बार बोलने का मौका तो दिया होता आपने। उसने हर इल्जाम का जवाब दिया पापा, फिर चाहे अवन ब्लास्ट हो या फिर खाने की चोरी हो, हर बार उसने प्रूव किया कि गलती उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। पापा मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। I'm sorry पापा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। पापा प्लीज सॉरी पापा। सुमन, सुमन, ये क्या क्या तुम्हें? कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमें। हमें लग रहा था कि तेरी वजह से हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया। बहुत नुकसान हो गया हमारा। इसमें सुमन की क्या गलती है बंटी? और क्या करती सुमन? सारी गलती इन बड़े लोगों की है। हमें जलील करने के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमें। अरे सुरेश चाचा, तो सुमन को नेताजी के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? पैसों की भरपाई हम लोग कर लेते सुमन, लेकिन तेरी वजह से तराफे का जो नाक कटा है ना, जो धब्बा लगा है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? पूरे मोहल्ले का नाम खराब हो गया। अभी 2-4 लगा दूंगी ना और गिनूंगी भी नहीं मैं। तू क्या बोल रहा है? तेरी समझ में आ रहा है क्या? तू हमारी सुम्मी पर इल्जाम लगा रहा है? बंटी, तुम ऐसे कैसे सुमन पे इल्जाम लगा सकते हो? इन अमीरों ने हमें और सुमन को फंसाया है। मुझे मेरी सुम्मी पे पूरा विश्वास है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, हम सबको भरोसा है सुमन पर। ये काम क्यों किया है, किसने किया है, कैसे किया है, इस सब सवालों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे लिए आप सबका विश्वास ही मुझे हिम्मत देता है। मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू। और आपका ये विश्वास मुझे हिम्मत देगा इस बात की जड़ तक जाने के लिए। लेकिन अभी के लिए मुझे घर जाना है। चलिए यहाँ से। सुमन जी मेरी बात सुनिए। सुमन जी प्लीज। अब और कितनी बेइज्जती करना चाहते हैं आप? सुमन जी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, सिर्फ एक गलतफहमी थी, किसी की साजिश। और तब भी आपने मुझ ही पे सवाल उठाए। क्योंकि बात मेरी माँ पे आ गई थी। I'm really very sorry। देखिए, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती सुमन जी। और मैं झूठ बोलती हूँ। आपकी माँ पे सवाल उठा उन्हीं के परिवार के बीच और आप रिएक्ट कर गए। मुझ पे सवाल उठा, मेरी बेइज्जती हुई अनजानों के बीच और आप चुप रहे। आप ठीक कह रहे हैं नेताजी, गलतफहमी हुई है। क्योंकि मुझे लगता था आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप नहीं अच्छे इंसान। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, आपके पापा ने मुझे बेशरम कहा, मुझे और मेरी भूमि पे गलत इल्जाम लगाया, और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक बार अपना मुंह खोल के मेरी इज्जत के लिए खड़े हुए आप नहीं। मुझे लगा था हाँ ठीक है, आपके खुद के फायदे के लिए आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन टाइम आने पे मेरे लिए खड़े तो होंगे आप, मुझ पे विश्वास करेंगे, मेरी बात समझेंगे। लेकिन क्या किया आपने? कुछ किया ही नहीं। नेताजी, उस कमरे में मैं अकेली थी, सबके बीच में एक अकेली लड़की जिसकी इज्जत में सवाल उठ रहे थे, जिस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे थे, और इन सबको चुप कराने के बजाय आप ही ने मुझ पे सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है सुमन जी। ऐसा ही है। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए,
सुमन इंदौरी कभी झूठ नहीं बोलती। सुमन जी प्लीज। पता है, मैं सोचने लगी थी कि शायद सारे नेता एक जैसे नहीं होते और मैं गलत थी सारे नेताओं को एक जैसा समझने में। जानते हैं किसकी वजह से मेरी ये सोच बदली थी? आपकी वजह से। क्योंकि एक टाइम आया था जब मुझे सच में लगने लगा था बच्चे, लेकिन आप ना अच्छे नेता ना अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान तो है ही नहीं। और एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि एक राजनेता सबसे पहले अपनी राजनीति को रखता है। अपने परिवार के सामने आवाज नहीं उठाई। जब मेरी इज्जत के ऊपर बात उठ रही थी तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। आप मेरी नजरों में गिर गए हैं।